हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। और इस जो क्वेश्चन 4 है, इसमें टोटल मेरे ख्याल से 8 या 9 10 भी हो सकते हैं। देखते हैं, 10 पार्ट्स हैं। हाँ, 10 पार्ट्स हैं। दैट मीन्स टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। कहने के लिए क्वेश्चन 4 के पार्ट्स हैं, लेकिन ऐसे देखें तो अलग अलग 10 क्वेश्चंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने सीखा, उनको यूज करके ये जो क्वेश्चंस है इनको प्रूव करना है। और ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में छपते हैं। ठीक है। दो तरीके के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं। एक तो एंगल्स को लेके, जो मैंने याद करिए एमसीक्यूज वगैरह बताया था, और एक क्वेश्चन यहां से बनते हैं जहां पे आपको प्रूव करना होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लेके। अब सबसे पहले समझ लीजिए, जब इस तरह के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करना है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये होते हैं, तो जब ये प्रूव करना है इनको, तो प्रूव करने का तरीका क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? या तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करते करते आप दिखा दीजिए कि ये इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर आप राइट हैंड साइड ले लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करते करते आप दिखा दीजिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है और प्रॉपर तरीका। जब आप दोनों तरीके से न दिखा सके, मतलब लेफ्ट को लेके राइट हैंड साइड न दिखा सके, राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड न दिखा सके, फिर उस केस में क्या करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लीजिएगा, अलग से सिंप्लीफाई करिएगा, और राइट हैंड साइड लीजिएगा, इसको अलग से सिंप्लीफाई करिएगा, और दिखा दीजिएगा कि दोनों की वैल्यूज आपस में क्या है, इक्वल है। ये तीसरा तरीका होता है। लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है, ये या तो लेफ्ट हैंड लेके चलिए, राइट हैंड को दिखा दीजिए, या राइट हैंड लेके चलिए, लेफ्ट हैंड को दिखा दीजिए। तीसरा तरीका जो है वो सबसे आखिरी में यूज करेंगे, मतलब जब आपका दिमागी काम ना करे। ठीक है। तो चलिए, अब इतने हिंट के साथ मैं आगे प्रोसेस, क्वेश्चंस को करने का प्रोसेस मैं स्टार्ट करता हूं। तो क्वेश्चन 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम करेंगे। क्वेश्चन 4 मैं यही से स्टार्ट कर देता हूं। क्वेश्चन 4, इसका फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। और फर्स्ट पार्ट करना है, मतलब या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को दिखाएंगे, या राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड। यही हमारा तरीका हर एक क्वेश्चन में पहले होगा। अब देखिए, किसको ले, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? आप देखिए ना, दोनों को ऑब्जर्व करिएगा, दोनों साइड्स को, किस साइड को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं उसको लेके चलिए। ठीक है ना। तो जैसे कॉस, और राइट हैंड साइड में आप देखें तो कॉस है ऊपर नीचे, इसको मैं ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। ठीक है ना। लेकिन इधर देखें कोसेक और कॉट है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। ठीक। तो कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए। ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास जो है वो क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है ना। और इसका क्या है, होल स्क्वायर। ठीक। अब इसको मैं लिख सकता हूं, सिंप्लीफाई कर सकता हूं। मेरा जो बोलने का मोटिव है वो कैसे, कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, 1 साइन थीटा लिख सकता हूं। ठीक है ना। माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये फार्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है। इतना मैं कर सकता हूं। और जब भी ले लिया आपने ना, तो जो प्रूव करना है उस पर भी साथ साथ ध्यान रखिए, मुझे कॉस में प्रूव करना है। चलिए, यहां तक तो चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहां से एलसीएम ले लीजिए जरा। एलसीएम जैसे ही मैंने लिया, ऊपर नीचे साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर लिखना मत भूलिए। साइन थीटा है, ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। अब देखिए, अब यही पे जो मुझे प्रूव करना है, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर चाहिए, ऊपर है लेकिन इसका स्क्वायर है, मतलब एक 1 माइनस कॉस थीटा को कैंसिल कर दो तो ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा।
नीचे वाला में देखिए आप 1 प्लस कॉस थीटा है, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा को मुझे कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट करने के लिए लकीली आपके पास एक आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस हो गया प्रूफ। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे रीजन जरूर लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। ये रीजन जरूर लिखिएगा, सिंस ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। बस हो गया फ्रेंड्स आपका प्रूफ। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन, ये देखिए एक एल्जेब्राइक आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता था, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी। ए के प्लेस पे मेरा यहाँ पे 1 है देखिए, और बी के प्लेस पे कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए यहां से मैं देख रहा हूं कि ये स्क्वायर जो है ना, एक पोर्शन कैंसिल आउट हुआ एग्जाम में कैंसिल नहीं करना है आपको, बस सिंपली लिख देना है, बट मैं कैंसिल भी कर दिया इसलिए रेड कलर लगाया मैंने। तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही तो प्रूव करना था, यही राइट हैंड साइड। इसी को मैं बोल रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिएगा, राइट हैंड क्या प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई करते करते राइट हैंड साइड आप दिखा देंगे। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट था आपके पास पहुंच पाया। एक तो ये तरीका था जो मैंने किया, जो सबसे आसान होता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल यही एक तरीका, आप ट्राई करेंगे। होमवर्क क्या है कि राइट हैंड साइड को लेके चलिएगा, और मैं एक हिंट टाइप का दे रहा हूं कि कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करिए। जब ये लाना है तो फिर मैं क्या करूंगा, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा, करके फिर कुछ सिंप्लीफाई करके अब देखिएगा कि ये आता है क्या, पहला चीज। ठीक है ना। तो ये दूसरा मेथड भी हो सकता है कि राइट हैंड लेके भी आप लेफ्ट हैंड दिखा सके, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना होता है। लेकिन मैंने इसको इसलिए लिया लेफ्ट हैंड क्योंकि इसको मैं फर्दर साइन कॉस में बदल सकता था ना, क्योंकि यहाँ कोसेक था, यहाँ पे कॉट था। क्लियर हुआ, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए फर्स्ट पार्ट होपफुली आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A, ठीक है ना, अपॉन cos A। अच्छा, मैं यहां पे इसको क्यों ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, फर्दर फिर वही बात कि ये 2 सेक A है, तो इसको मैं मैक्सिमम क्या लिख सकता हूं, देखिएगा 2 अपॉन कॉस A ना। क्यों, क्योंकि सेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इसको मैं अगर ये दिखाना चाहता हूं, मतलब राइट हैंड लेके लेफ्ट हैंड दिखाना चाहूंगा, बहुत सारा एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगा। और मैं तरीका वही बता रहा हूं कि दोनों साइड ऑब्जर्व करिए, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो मैं इसको अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकता, अब इसके लिए फिर मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना और बाकी चीजें आ जाएंगी। लेकिन मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर देखूं तो यहाँ पे एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके ये लाने की कोशिश कर सकता हूं, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल कर सकते हैं आप, तो इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लिया। ठीक, चलिए अब मैं फर्दर अब इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। तो जरा देखिए इन दोनों में एलसीएम क्या है, तो एलसीएम जो है मेरा वो आ रहा है कॉस थीटा, ठीक है ना, या ऐसे जो ऑर्डर में है वही मैं ले लेता हूं, 1 प्लस साइन ए। अच्छा, यहाँ पे एंगल ए लिखा है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक,
एलसीएम लिया आपने तो 1 प्लस साइन ए, जब डिवाइड करेंगे तो कॉस ए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, पहले से ही कॉस ए है तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए होगा ना। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया। याद रखिए मैं आपको कई बार बोला हूँ कि अगर ये लिखा है कॉस ए का होल स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। और ये हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होती हैं उनके लिए फार्मूला ये है। साइन भी होता तब भी यही आता, टेन होता तब भी, तो मैंने डायरेक्ट ये लिखा। अब आता हूँ यहाँ पे प्लस कॉस ए ना, यहाँ पे अब कॉस ए है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन ए से, तो 1 प्लस साइन ए लिख दीजिए और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कैलकुलेशन को प्लीज चेक करते हुए चलिएगा और यहाँ से आपका आंसर अपने आप आएगा। जो दिखाना है मुझे वो अपने आप आ जाएगा। हमें दिखाना क्या है, अभी आइडिया समझ में आया, 2 अपॉन कॉस ए, मैं ये लाने की कोशिश करूंगा तो 2 सेक ए अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए अब दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए ऊपर रहने दीजिए, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ पे मैं फर्दर जो है देखिए 1 प्लस साइन ए कैंसिल करूंगा तभी तो कॉस ए बचेगा, जो कि प्रूफ में हमें ये लाना है। तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि इस पोर्शन को तो गायब करना है। अब ये गायब कैसे होगा, चलिए देखिए मैं बता रहा हूं कैसे गायब होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a1 है साइन ए, तो मतलब डायरेक्ट हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में आ जाइए जो भी चीजें हैं 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे कॉस ए, ठीक है कॉस ए। अब आप बोलेंगे कि सर हमें तो प्रूफ यही करना है 2 अपॉन कॉस ए, ये दिमाग में आपके है। अब फर्दर क्या करेंगे, ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मेरा क्या हो जाएगा 1 होता है, ये आइडेंटिटी है ना, तो इसको मैंने 1 लिख दिया और यहाँ पे जो है पहले उतना ही लिखिए बाद में देखते हैं, ठीक है कॉस ए। यहाँ पे रीजन जरूर लिखा करें, ट्रिग्नोमेट्री में जब भी कोई आइडेंटिटी यूज करते हैं ना तो वहां पे आप जरूर लिखिए कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। अब थीटा की जगह यहाँ पे ए दिया था तो 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब चलिए यहां से क्या आ जाएगा 2 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और यहां से कॉस ए। प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। अब इन दोनों से 2 कॉमन है ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे कॉस ए आपका ऑलरेडी है। अब देखिए ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हुआ। एग्जाम में कैंसिल नहीं करेंगे आप, बस अगला स्टेप जो मैं लिख रहा हूँ ये लिख देंगे, तो 2 अपॉन कॉस ए और यही क्या हो जाएगा 2 सेक ए। क्यों, क्योंकि 1 बाई कॉस ए इक्वल टू सेक ए और दिस इज क्या हो गया राइट हैंड साइड। आप चाहें तो यहाँ पे रीजन लिख सकते थे कि सिंस सेक थीटा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये चाहे तो लिख सकते थे। देखिए राइट हैंड साइड आ गया, यही प्रूव करना था ना 2 सेक ए। देख लीजिए कितना आसानी से आपने किया। तो घबराना नहीं है आपको, बस आइडेंटिफाई करिए कि किसको क्या लेके मैं प्रूव कर दूं, ठीक है ना। अब हालांकि थर्ड पार्ट होता तो मैं वही करता, मैं आपको बोला भी था कि जहां पे कॉट साइन ये सब दिखे तो आपको करना क्या है कि कॉस मतलब कॉट टेन ये सब आ जाए तो आप साइन और कॉस में बदलिए। और यहाँ पे हिंट भी दे दिया है क्या, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो लिख के आप प्रूव कर ले जाएंगे। तो पहले कोशिश क्या करेंगे कि या तो राइट हैंड साइड ले लीजिए या तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, साइन कॉस में इसको कन्वर्ट करिए, सिंप्लीफाई करिए, जो प्रूव करना है अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो रनिंग है तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं अभी जस्ट वीडियो को पॉज करें और इसको प्रूव करने की कोशिश करें हिंट के साथ। मैंने हिंट दे दिया कि साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए तो इसको करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4th का 3rd पार्ट, इसको प्लीज आप पॉज करें और इसको ट्राई करें प्लीज। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 3rd पार्ट मैंने आपको बोला
कि आप थर्ड पार्ट को लेफ्ट हैंड लीजिए या राइट हैंड, कोई एक। तो कोशिश ये करिए कि लेफ्ट हैंड ही लेते हैं हम। तो चलिए यहाँ पे थर्ड पार्ट में स्टार्ट करता हूँ। थर्ड पार्ट में सबसे पहले आप क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आ गया टेन थीटा, ठीक है, अपॉन 1 - कॉट थीटा, और यहाँ पे है प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 - टेन थीटा। प्लीज चेक करिएगा, इसको ले लिया मैंने। अब यहां से मैं साइन और कॉस में बदलूंगा। टेन थीटा क्या होता है, याद करिए, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। अपॉन में आइए 1 - कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, अपॉन में 1 - साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब आपको करना कुछ नहीं है, ऊपर नीचे सिंप्लीफाई करिए। तो ये क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन, एलसीएम अगर आप लेंगे साइन आएगा, इधर क्या हो जाएगा, चलिए मैं लिख भी देता हूँ, साइन थीटा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस एक एक स्टेप को करते जाइए, बीच में प्लस है, अगेन यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, अगेन कॉस थीटा एलसीएम होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बस अब क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करिए, ये साइन ऊपर जाएगा, ऊपर आ गया साइन थीटा, नीचे आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कर दीजिए, ठीक है, प्लस करिए। यहाँ पे अगेन मैं थोड़ा पतला पेन यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। अच्छा जगह ही नहीं बचेगा, जगह ही नहीं बच रहा है, मैं नीचे आ जाता हूँ ना, स्पेस मिल जाए हमें। अब इसके बाद मैं कहाँ करूँ, नीचे करता हूँ, यहाँ पे करते हैं ना, ताकि स्पेस बचे आपको। चलिए मैं यहाँ से करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दीजिए, मैंने अभी जस्ट बताया, ऊपर क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मल्टीप्लाइड बाई, ये साइन ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा, सो साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना, ठीक है, प्लस ऊपर क्या है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, ऊपर नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये होगा। दिमाग में रखते हुए मुझे ये प्रूव करना है, तो इसको मैं फर्दर चलता हूँ। ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये हो जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ऊपर आएंगे इधर तो कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे देखिए जरा, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, तो पहले तो यहाँ पे साइन लिख लिया आपने, और कॉस माइनस साइन है, माइनस यहाँ से बाहर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब इसके फर्दर फिर जाना पड़ेगा आपको, इसको ये वाला डिलीट करते हैं पेज। चलिए अब प्रूफ में ध्यान रहे कि 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा आपको प्रूफ करना है। तो अब आते हैं नीचे, अब कुछ और नहीं कर सकते, तो सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा आता है यहाँ से, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए तो यहाँ से कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए आप, तो साइन नहीं सॉरी कॉस इतना है ना साइन से, तो साइन क्यूब थीटा हो गया माइनस, यहाँ पे देखिए अगेन इससे करेंगे तो कॉस ऊपर मल्टीप्लाई होगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला था, आपके पास था कुछ फार्मूला, क्या था, मैं लिखूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या था, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर प्लीज बोलिएगा माइनस था कि प्लस था, प्लीज चेक करिए। ले फ्रेंड्स, सो यहां पे क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। मैं अगर सही हूं तो ए की प्लेस पे साइन थीटा, बी के प्लेस पे कॉस थीटा रखेंगे, तो यहां पे क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होगा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये देखिए, ये वाला पोर्शन ऊपर नीचे से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा। आप चाहे तो यहां रीजन लिख दीजिए, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज 1। अब यहां से ध्यान दीजिए, इससे डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा अलग अलग, मतलब सेपरेट कर लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पे देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, सेम आएगा एक्सप्रेशन, प्लस ये देखिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, तो क्या आ गया 1 प्लस जो प्रूफ करने को दिया है उसी ऑर्डर में लिख लेंगे, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, वही है 1 पहले लिख लिया और यहाँ पे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और यही देखिए राइट हैंड साइड है, यही प्रूफ करना था। कितनी आसानी से आपने किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा होगा आपको, सिंप्लीफिकेशन साइन कॉस में कन्वर्ट किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड को लेके सिंप्लीफाई करते गए, जो जरूरत पड़ी एल्जेब्राइक या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो मैंने यूज किया, और यूज करने के बाद जो प्रूफ करना था उसके अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई करते करते प्रूफ कर दिया। प्लीज बोलिएगा, तो ये था मेरा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट जो है इस क्वेश्चन में जो दिया है कि आपको प्रूफ क्या करना है, ये देखिए 1 प्लस सेक थीटा और बाई सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहां पे भी आप वो तरीका लगा सकते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले राइट हैंड साइड को दिखाएं, ठीक है ना, या फिर राइट हैंड साइड लेके चले लेफ्ट हैंड साइड को दिखाएं, लेकिन यहां पे हिंट दे दिया है तो आप वही करेंगे। क्या बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सिंप्लीफाई करो, राइट हैंड साइड को अलग से सिंप्लीफाई करो और दिखा दो कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी मैं कर देता हूं, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, तो फोर्थ पार्ट यहां पे मैं कर देता हूं। चलिए फोर्थ पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेके चलता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में है क्या मेरे पास, अच्छा नहीं यही से दिख जाएगा 1 प्लस सेक ए अपॉन, आ गया ये सेक ए, तो आपको पता है कि ये होता क्या है, सेक ए की वैल्यू 1 अपॉन कॉस ए और अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, दिस विल बी एलसीएम लेंगे कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और नीचे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, ये कॉस ए है फ्रेंड्स, ठीक है, ये होगा। अब देखिए इस कॉस ए से कैंसिल होता है, फिर भी मैं लिख देता हूं कॉस ए प्लस 1 अपॉन
कॉस ए इंटू ये कॉस ए ऊपर जाएगा और ये हो गया 1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आया, 1 प्लस कॉस ए के। सिमिलरली राइट हैंड साइड मैंने लिया, राइट हैंड साइड लिया मैंने, ठीक है, और यहां से देखिए 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अरे कहाँ गया, मैं वो क्या ले रहा हूं, चलिए ये है फोर्थ पार्ट था ना, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब मुझे दिखाना क्या है कि ये दोनों इक्वल होंगे लेफ्ट और राइट, तो मतलब इसको मुझे दिखाना क्या है, 1 प्लस कॉस ए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। तो ये होता है, तो यहां से साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है जो यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे अगेन वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए, ये देखिए इससे कैंसिल आउट हुआ, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये मेरा प्रूफ हो गया। तो देखिए ये थर्ड जो तरीका बता रहा था उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए अलग से सेपरेट करिए, राइट हैंड साइड लीजिए अलग से सेपरेट करिए। ठीक है, अब चलिए आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर अब तक जैसे किया हमने कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते, राइट हैंड साइड को दिखा देते, वो भी कर सकते हैं। तो मेथड 1 तो मैंने कर दिया जो बुक में आपको हिंट दिया था, जिससे आपको कर लेना चाहिए था। मेथड 2 जो अभी तक हम करके चल रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को दिखा देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, ठीक, ये एक्सप्रेशन आपको मैंने यहां तक सिंप्लीफाई किया। ये किसके आ रहा है, 1 प्लस कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिएगा, यहां तक आइएगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। अब हमें प्रूव क्या करना है वो दिमाग में लगाइए, ये प्रूव करना है, साइन स्क्वायर ऊपर चाहिए। तो इसको करने के लिए, और देखिए 1 माइनस कॉस ए नीचे है, मैं क्या करूंगा कि इसको 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड करूंगा और 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। जो प्रूव करना है मुझे राइट हैंड साइड, उसके अकॉर्डिंगली। अब यहां पे देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला, तो ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो लिखा है ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यही तो मेरा राइट हैंड साइड है फ्रेंड्स। तो मेथड 2 से भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना, जो हम इसके पहले यूज करते थे तरीका। मेथड 3 आपका होमवर्क होगा, आप राइट हैंड साइड लीजिएगा ये और प्रूव करने की कोशिश करिएगा लेफ्ट हैंड साइड ना, ये प्रूव करिएगा, ये होमवर्क है। दो में तरीका मैंने बताया था, थ्री वेज मैंने बताए थे प्रूव करने को, कि एक तो लेफ्ट हैंड लेके चलिए राइट दिखा दीजिए, वो भी कर लिया। दूसरा मैंने बोला था राइट लेके चलिए लेफ्ट दिखा दीजिए, और तीसरा बोला था न कुछ समझ में आए तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा अलग से सिंप्लीफाई करिए, राइट हैंड साइड लीजिए अलग से सिंप्लीफाई करिए, दिखा दीजिए ये दोनों आपस में इक्वल है। तो तीसरा जो मैंने तरीका बताया उसको सबसे पहले, फिर पहला जो तरीका था वो यहाँ पे किया, सेकेंड वाला वे जो है आपको मैं होमवर्क छोड़ता हूँ। क्रिस्टल क्लियर में पहुंच पाया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। क्या है इसको, दिस इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है। अगेन दिया है, अच्छा यहाँ पे हिंट दिया है, यूजिंग द आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा।
ये आइडेंटिटी को यूज करके आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो और आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, इसको आप और इजी वे में आप कर ले जाएंगे। तो इसको मैं होमवर्क छोड़ूं, प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिए। चलिए फ्रेंड्स, सो फिफ्थ पार्ट को हम प्रूव करेंगे और बड़ा आसान है फिफ्थ पार्ट। देखिए क्या है, आपको दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है यूजिंग द आइडेंटिटी। ये तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करके प्रूव करना है। तो आप करेंगे क्या, सबसे इसमें आसान होगा कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूं। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, अब देखिए मुझे ये आइडेंटिटी यूज करना है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि इसको यूज करके ही करिए। तो मुझे अल्टीमेट प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो कोसेक और कॉट लाने के लिए आपको पता है कि अगर कॉस है इसमें साइन से डिवाइड कर दूंगा तो कॉट आ जाएगा, और 1 साइन रहेगा तो कोसेक आ जाएगा। सो मतलब क्या हो जाएगा कि डिवाइड कर दीजिए। सो ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर शॉर्ट में लिख दिया एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए वी गेट तो क्या हो जाएगा, साइन से डिवाइड करेंगे, फटाफट मैं लिख रहा हूं। तो मतलब क्या हुआ कि दिस इज इक्वल टू, देखिए क्या, कॉस ए माइनस है ना, कॉस ए न्यूमरेटर में माइनस है, प्लीज चेक करिएगा, माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए, और फिर यहाँ पे कॉस ए साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए। अभी क्या होगा ध्यान दीजिए, इस साइन से यहां करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए होगा, कॉस बाई साइन, कॉट साइन और साइन से यहां से -1 और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा प्लस कोसेक ए। ठीक है ना, उसी तरीके से नीचे आइए, साइन से डिवाइड करेंगे अगेन कॉट ए, और यहां पे डिवाइड करेंगे तो +1 फिर माइनस कोसेक ए। प्लीज चेक करिएगा, यहां तक आप पहुंचे। अब ध्यान दीजिएगा, यही पे मेन है, आपको यूज क्या करना है, देखिए ये आइडेंटिटी। तो यहां से देखिए 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो जहां जहां 1 है वहां वहां पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए, और यही पे मैं लिख रहा हूं क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसी आइडेंटिटी को आपको यूज करना था। ठीक है, और यहाँ पे प्लस पहले से कोसेक ए तो है ही, अपॉन में आ जाइए, सेम कॉट ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए, ये होगा। प्लीज चेक करिएगा, यहां तक आ गए। अब यहाँ पे रीजन जरूर लिख दीजिएगा, वो यहाँ पे आगे स्पेस नहीं है, मैं लिख देता हूँ, सिंस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए दिस इज इक्वल टू 1, ये लिख दीजिए। उसको यूज करके यहाँ पे 1 के प्लेस पे ये मैंने लिख दिया। क्लियर है? अब चलिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या आएगा, ये देखिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, यही कलर यूज करता हूँ, और थोड़ा नीचे से चलता हूँ ना, नीचे से यहाँ से दिस, यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ से कॉट ए, और इस कोसेक को यहाँ पे लिख लीजिए प्लस कोसेक ए। ठीक, ये, और यहाँ पे माइनस जो है आपका क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। प्लीज चेक करिएगा, ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट इधर कर दिया। सेम यहाँ पे भी कॉट ए माइनस कोसेक ए, इस माइनस कोसेक को एक साथ लिखा, और यहाँ पे प्लस है कोसेक स्क्वायर ए
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको एक साथ मैंने लिखा। ठीक है, प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, अपने आप देखेंगे जो भी चीजें हैं वो प्रूफ हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेना है। अब कैसे, चलिए यहाँ पे स्पेस है, पहले मैं यहीं पे कर लूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे आप लगाएंगे, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए ना, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब कोसेक ए माइनस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, कोसेक ए प्लस कॉट ए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे मैं यूज किया। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कोसेक ए माइनस कॉट ए, और ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ से आता हूँ मैं सिंप्लीफाई, इन दोनों से देखिए, इस टर्म और इस टर्म से ये कोसेक ए प्लस कॉट ए पॉसिबल, अरे क्या है, कॉमन है, तो क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये मेरा कॉमन है इन दोनों टर्म से, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 आ गया, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये रहेगा माइनस में कोसेक ए माइनस कॉट ए ना, कोसेक ए माइनस कॉट ए यहाँ पे, और सेम तरीका डिनोमिनेटर में भी होगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए, प्लीज चेक करिएगा, यहां से कॉमन आएगा। ठीक है, दिस आएगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां से ये कॉमन लिया मैंने, तो क्या आएगा, एक मिनट यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे जो आएगा वो आपका यहां पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो प्रूव करना है मुझे कोसेक ए प्लस कॉट ए, वो यहां से आ जा रहा है ना, तो नीचे मुझे नहीं कुछ करना चाहिए था। ओहो हो, प्रूव जो करना था वो ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हमें जो प्रूव करना है, देखिए क्या प्रूव करना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो अपने आप आ जा रहा है ना। ओहो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से आ जाता हूँ, हम बहुत आगे निकल गए। ठीक है, इतना नहीं करना था, नीचे मुझे नहीं आइडेंटिटी लगाना था, ऊपर लगाना था, वो अपने आप प्रूफ हो जाता 2 लाइन में, इतना लंबा चला गया। चलिए सॉरी, यहाँ पे देखिए, नीचे नहीं करना था, नीचे नहीं करना था, यही तो गड़बड़ी हो गई। नीचे जो था ना, इसको एज इट इज लिखिए, हो जाएगा। ओहो, कोई बात नहीं। चलिए, प्रूफ जो करना था वो ध्यान नहीं दिया हमने। प्रूफ हमें करना है क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए, वो ऊपर से ही आ जा रहा है, तो बस यहाँ पे जो 1 है ना, उसकी जगह पे ये रखा, नीचे जो है इसको ऐसे ही रख दीजिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, अब एक बार जब लिख दिया आपने तो फिर वो रिपीट करते रहता है गलती। चलिए, ये हो गया। हमें नीचे नहीं करना था, क्योंकि प्रूफ आप देखें तो ऊपर से ही आ जा रहा है। ठीक है ना, तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए अब मैं यहाँ से करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस वही होगा जो किया हमने, नीचे नहीं करना था। इसको कॉट ए प्लस कोसेक ए, जैसा हमने किया था ना, इस कॉट को इसके साथ रखा, फिर माइनस, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये रखना था, अपॉन, इसको रहने दीजिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इसको रहने दीजिए। अब जो कर रहे थे आप यहाँ पे करिए, क्या था, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कॉट ए, अपॉन डिनोमिनेटर में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे से ये देखिए, ऊपर ऊपर ये पोर्शन कॉमन है दोनों से, क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये मेरा कॉमन है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए, यहाँ कॉमन लेंगे तो 1, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो इतना बचेगा, ये
तो और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोसेक ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट ए। समझ पा रहे हैं कि नहीं फ्रेंड्स? ये और ये कॉमन है, ये कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ से इतना बचेगा माइनस साइन के साथ, माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा अपॉन, ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए ये पोर्शन दोनों सेम है, कैंसिल आउट हुआ, यही प्रूव करना था, हमने ध्यान नहीं दिया वहां पे, तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए। यही मेरा क्या है, राइट हैंड साइड देखिए प्रूव करना था। तो बहुत आसान था, इस क्वेश्चन में आपको बस यही पकड़ना था कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन से डिवाइड करके, और ये जब आइडेंटिटी यूज करना है तो कोसेक और कॉट आना चाहिए था, तो वो साइन से डिवाइड करने के बाद ही आएगा। सिंप्लीफाई किया, आपके पास प्रूफ हो गया। फिफ्थ पार्ट मैंने प्रूव किया। अब रह गया 6th, 7th और 8th। ये तीनों और आसान है, इनको आप नेक्स्ट वीडियो में करिएगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है? या फिर हम यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए मैं कंटिन्यू ही कर देता हूं। चलिए, तो छठा पार्ट जो है 6th पार्ट, वो बहुत ही इजी है। थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाते तो 6th पार्ट अपने आप हो जाएगा। 6th पार्ट को कोशिश करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद ट्राई करिए। होपफुली आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। चलिए, तो मैं अगेन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लो, घबराना नहीं है। देखिए ये एक्सप्रेशन है इक्वल टू, ये प्रूव करना है, मतलब स्क्वायर रूट गायब करना है। गायब कैसे होगा, जब कुछ यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म्स आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया, स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखिए सेक और टेन है, मुझे लाना है, तो मैं करूंगा क्या, बहुत आसान था, 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए। मैं क्या करूंगा कि 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ये देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए मैंने स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाई, ये देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब वो आइडेंटिटी जो यूज हो रही है यहाँ पे वो ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए के प्लेस पे 1, बी के प्लेस पे साइन थीटा लीजिए, तो देखिए यही फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस साइन का स्क्वायर जब करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, अभी मैं स्क्वायर रूट में ही रखता हूं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखिए मैं कौन सा यूज कर रहा हूं, सिंस साइन स्क्वायर ए, मैं थीटा ही लिख देता हूं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए। अब ये दोनों टर्म स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे, ये होल स्क्वायर है तो 1 प्लस साइन ए आ गया, और अपॉन ये कॉस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस ए। अब अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, सेपरेट करना मतलब इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए, प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या होता था, टेन, और यही देखिए टेन, यही आपको प्रूव करना था, यही मेरा राइट हैंड साइड है, दिस इज प्रूव्ड। प्लीज चेक करिए, सेक ए माइनस, सॉरी सेक ए प्लस टेन है, प्लीज चेक करिएगा। हो गया छठा पार्ट, प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए 7वां पार्ट तो और आसान है। 7वां पार्ट में 7th पार्ट में क्या बोल रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा। तो ये तो और आसान हो गया फ्रेंड ना, टेन थीटा आपको प्रूव करना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, अपने आप हो जाएगा। तो हम करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें। चलिए, तो क्या मुझे प्रूव करना है 7th पार्ट में, तो 7th पार्ट में देखिए ये प्रूव करना है, तो इसको मैं लिखता हूं पहले। चलिए 7th पार्ट फटाफट करेंगे, तो मैं यहाँ 7th पार्ट पे आ गया। क्या है, साइन थीटा माइनस, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब
थीटा माइनस कॉस थीटा, और दिस इज इक्वल टू हमें प्रूव क्या करना है, टेन थीटा। अब दिमाग में लगाना है, टेन थीटा लाना है मतलब मुझे ऊपर साइन चाहिए, क्यों, ये देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अगर ये आ गया तो टेन थीटा हो गया। मतलब मुझे क्या प्रूव कर देना है, मतलब कुछ सिंप्लीफाई करके ऊपर साइन और नीचे कॉस लाना है, बाकी और जो टर्म्स होंगे उनको कैंसिल कर देना है। तो यहां से देखिए साइन थीटा कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से 2 कॉस स्क्वायर थीटा। प्लीज चेक करिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस सिंपली यहां से tan आ गया, देखिए यहां से tan आ गया, मतलब मुझे इसको कैंसिल आउट करना है, और कैंसिल आउट होगा कि नहीं अब आप बोलेंगे। तो देखिए यहां पे जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो मैं यहां पे लिख देता हूं सीधे, सिंस ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दोनों में से मतलब ऊपर या नीचे में से किसी एक में ये आइडेंटिटी यूज कर सकते थे, बट मैं यहां पे लिखता हूं, चलिए साइन थीटा, मैं ऊपर में छेड़छाड़ नहीं करता हूं, यही लिखता हूं जो है एज इट इज लिखा, नीचे मैं चेंज करूंगा कॉस थीटा, और यहां पे आइए 2 ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा को यहां लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, प्लीज चेक करिएगा, साइन स्क्वायर थीटा दिस, और यहां पे -1 पहले से है, ये ब्रैकेट बंद किया। कितना स्मार्टली कर रहे हैं देखिए, हमें इसको कैंसिल करना है, उसके लिए मैंने ये आइडेंटिटी यूज किया। तो ऊपर तो कोई टेंशन नहीं है, साइन थीटा ही रह गया, नीचे आ जाते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लीज चेक करिएगा ये आएगा। अब नीचे क्या आएगा, इसको जरा देख लीजिए, तो ये मेरा हो जाएगा कॉस थीटा, ब्रैकेट में आइए 2 से मल्टीप्लाई करिए यहां पे, तो ये हो जाएगा 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, और -1 पहले से प्रेजेंट है, ये तो हो गया होगा। अब चलिए साइन थीटा बाई टेन कॉस थीटा, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये मेरा हो गया टेन थीटा। अब चलिए ऊपर जो है उसको रहने दीजिए, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा देखिए, ये 2 प्लस है 1 माइनस है, तो ये 1 हो जाएगा, और -2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। और यहां से आप देखेंगे ये पोर्शन जो है कैंसिल आउट हुआ, और कैंसिल आउट हुआ तो नीचे क्या बच गया, आप देखेंगे दिस इज इक्वल टू जो आपको प्रूव करना था tan थीटा, और यही मेरा क्या है, राइट हैंड साइड। तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, जितना लंबा एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में दे समझ लीजिएगा वो उतना इजी होता है, समझ में आया। अब यहां पे देखिए ये तो और आसान है, क्या बोल रहा है, साइन प्लस कोसेक, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड भी दिखा सकते हैं, राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड भी दिखा सकते हैं। वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और करने की कोशिश करिए प्लीज। चलिए फ्रेंड्स, तो आपको लग रहा होगा ना कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ईजी होगा ये। इसको मैं करता हूँ 8th पार्ट को, ठीक है। मैं थोड़ी सी पतली पेन यूज किया, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया, लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर। आप जो फार्मूला लगाएंगे एल्जेब्राइक आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ, प्लस सेम यहां पे सेम फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ए और सेक ए। अब यहां पे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन रहा है, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है,
ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता था, चलिए यहाँ पे लिखिए साइन स्क्वायर ए प्लस इसको लिख लिया मैंने कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया। यहाँ देखिए दिस, फिर प्लस इसको एक साथ लिखिए कोसेक स्क्वायर ए और सेक को सिंप्लीफाई करना है बस और कुछ नहीं, दिस। और यहाँ पे देखिए क्या होगा 2 इंटू, ये देखिए 2 साइन ए लिखा, इंटू हटा देता हूँ, कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। उसी तरीके से यहाँ पे आइए 2 कॉस ए और सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। अब ध्यान दीजिए यहाँ से साइन ए से कैंसिल, कॉस ए से कैंसिल, और देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था 1, तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसको 1 प्लस इसको लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस ये देखिए 2 प्लस 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मेरा जो आया 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद हमें जो प्रूव करना है टेन और कॉट ना, यहाँ पे क्या आ रहा है सेक और कोसेक, तो दो आइडेंटिटीज है यहाँ पे जो आप यूज करेंगे, अभी जो यूज किया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, बस यही यूज कर लीजिए, आपका प्रूफ हो गया। तो क्या हो गया ये देखिए 5 प्लस कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए ये 1 1 2 हो गया, 5 में ऐड करेंगे 7 प्लस प्रूफ क्या करना है जरा देख लिया जाए एक बार, हो गया टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। इस 10 को पहले मैं लिख लेता हूं टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही तो मुझे प्रूव करना था राइट हैंड साइड। प्लीज चेक करिएगा कितनी आसानी से आपने कर लिया, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं होता है, लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, जो मुझे ये प्रूव करना है बस इन दोनों का जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया। मुझे यहाँ पे नंबर 7 है, मतलब यहाँ से नंबर्स कुछ कैंसिल आउट होंगे, ये दिमाग में होता, और अगर ऑब्जर्व करते तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो 2 साइन ए कोसेक ए आएगा, कहाँ गया ये, और कोसेक को मैं 1 बाई साइन लिखता तो यहाँ से 2 आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ से 2 आ जाता। बस ये दिमाग में रख के मैं स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, सिंप्लीफाई करते गया, प्रूफ हो गया। सो 8 पार्ट हमने प्रूव किया। अब आते हैं देखिए 9th और 10th, तो इसमें तो मैं अब आपको हिंट छोड़ूंगा, ठीक है ना। चलिए इसमें से हिंट छोड़ूंगा क्योंकि ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस में कहीं पे ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। तो 9th पार्ट तो मैं आपको होमवर्क छोड़ता हूं। रीजन आप बोलेंगे सर क्यों छोड़ रहे हैं, रीजन ये है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है क्वेश्चन 4th के 9th पार्ट में कि सिंप्लीफाई करिए लेफ्ट और राइट सेपरेटली, अलग अलग सिंप्लीफाई करके दोनों को इक्वल दिखा देंगे, तो ये तो बहुत आसान है। हाँ अब आते हैं जरा इस पे, ये देखने में बड़ा भारी भरकम लग रहा है लास्ट पार्ट जो है, लेकिन आप देखेंगे ना ये सबसे आसान होगा, सबसे आसान होगा। कैसे, मैं अब इसको जरा करता हूं। तो चलिए मैं कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, 10th पार्ट 4th का। मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अच्छा जगह नहीं बचेगा, ठीक है, दिस, ठीक है ना। चलिए सो ये तीनों ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, मुझे यही दिखाना है। पहले मैं ये लेके चलता हूं, जब ये लेके चला मैं तो क्या हो जाएगा देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और नीचे आता हूं 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 10, मतलब 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। अब यहां से आते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, 10 ऊपर चला जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो गया।
ठीक है, तो मैंने तो एक पार्ट प्रूव कर दिया कि दिस इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब इसको भी आपको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए ना, तो ये भी आसानी से हो जाएगा। ऑल्सो 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए, इसका होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना जैसे ऊपर आपने किया। 1 माइनस tan ए, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ए, और ध्यान देते चलिए कि स्क्वायर है, तो 1 माइनस tan ए अपॉन tan ए ले लीजिए, तो यहाँ से tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस tan ए, और ये देखिए ये tan ए ऊपर जाएगा और नीचे जो है माइनस आप बाहर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस tan ए। अब इस पूरे का होल स्क्वायर है, 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए से कैंसिल आउट हुआ। और ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा फर्दर जब आप करते तो ये होता मेरा माइनस, ये माइनस है ना, tan ए का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाता tan स्क्वायर ए। तो यही तो आपको प्रूव करना था कि ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल होंगी, किसके इक्वल होंगी tan स्क्वायर ए के, मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है ना, तो कितना आसानी से हमने प्रूव किया, प्लीज चेक करिएगा। तो क्वेश्चन 4 मैंने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया, बहुत वीडियो लंबी हो गई होगी बट एक ही बार में हमने सारे क्वेश्चंस कर डाले। तो अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बट अगर क्रिस्टल क्लियर वे में मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन क्लिक करिए। स्पेशली मैं उन फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगा जो चैनल बार बार विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। याद रखिए आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। पैरेलली मैं दो चैनल्स साथ साथ हैंडल करता हूं, इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स। मोटिवेशन आपके अप्रिसिएशन से मिलेगा। तो मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास अगर मैं कुछ भी शेयर करता हूं पहुंचे, इसमें आप हेल्प करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। हाँ, अब ये चैप्टर खत्म हुआ, अभी तक आपका कमेंट नहीं आया, मैं बार बार बोल रहा था कि कौन सा टॉपिक शुरू करना है, तो मैं आगे हाइट एंड डिस्टेंसेस जो आपका मतलब इसका एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको मैं स्टार्ट कर देता हूं। और फिर आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए कि कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं। हालांकि मैं अभी हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर देता हूं, फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।